शीला दीक्षित अलग अलग बंगलों में रहीं, केजरीवाल के लिए मिलाए गए थे दो बंगले। जानिए कैसे तय होता है दिल्ली सीएम का आवास। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी दिल्ली के सीएम हुए, वे अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने 3 कार्यकाल के दौरान 2 अलग अलग बंगलों में रही थी। सिविल लाइंस के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इसी बंगले में अरविंद केजरीवाल रहते थे। सिविल लाइंस के 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित इसी बंगले में अरविंद केजरीवाल रहते थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्यमंत्री आवास को लेकर रस्साकशी चल रही है। आपने एलजीवी के सक्सेना पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी के इशारे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले को जबरन खाली करवाया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले इसी बंगले में रहते थे। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने बंगला छोड़ने के बाद इसका हैंडओवर पीडब्ल्यूडी को नहीं दिया और आतिशी बिना अलॉटमेंट के ही इसमें रहने आ गई। भाजपा का कहना है कि सरकारी आवास खाली होने पर पीडब्ल्यूडी उसका कब्जा लेता है, उसकी इन्वेंट्री सामान का लेखा जोखा बनाता है। उसके बाद ही आवास किसी और को आवंटित किया जा सकता है। आतिशी को पहले से ही 17 एब मथुरा रोड का आवास आवंटित हुआ है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई मुख्यमंत्री कुर्सी से हटने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को अपनी मर्जी से अपना आधिकारिक आवास सौंप सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति होती है। आइए जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को सरकारी आवास के आवंटन की प्रक्रिया क्या होती है। दिल्ली में सीएम का कोई आधिकारिक आवास नहीं, आतिशी को कुर्सी मिली, सीएम आवास को लेकर विवाद। देखे शंखनाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गैर जरूरी विवादों को न्योता देकर नई मुसीबत क्यों मोल रहे हैं। केजरीवाल ने जो मुनाफा इस्तीफा देकर कमाया, ताला चाबी विवाद में गंवा दिया। उमर अब्दुल्ला को मालूम है कि केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उनके हाथ बंधे होंगे। अरविंद केजरीवाल मिसाल हैं और इसीलिए उमर अब्दुल्ला अभी से फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कर दी केजरीवाल जैसी गलतियां दोहराने से तौबा। हरियाणा में कांग्रेस की हार से दिल्ली में आपको फायदा, अब हाथ पर कितना भरोसा करेगी जनता। राघव चड्ढा। हरियाणा में हार के बाद दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन का कितना चांस, राघव चड्ढा ने बताया। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं है। अरविंद केजरीवाल से पहले जो भी दिल्ली के सीएम हुए, वे अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। जैसे 1993 में मदनलाल खुराना को 33 शामनाथ मार्ग स्थित आवास आवंटित हुआ था। उनके बाद साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने तो उन्हें 9 शामनाथ मार्ग स्थित बंगला आवंटित हुआ था। दिल्ली की 15 साल तक मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित अपने पहले कार्यकाल में 1998 से 2004 तक एबी 17 मथुरा रोड स्थित आवास में रही। इसके बाद दूसरे और तीसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित बंगले में रही। उनके मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद ये बंगला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आवंटित हो गया था। दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री बनता है वह अपनी सहूलियत के हिसाब से बंगला चुनता है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उसे अपने निजी या किराए के मकान में रहना पड़ता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को अलग से कोई आवास भत्ता भी नहीं दिया जाता। प्रतिमाह मिलने वाली राशि में ही आवास भत्ता शामिल होता है। जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उनके पास घर नहीं था। सिविल लाइन स्थित जिस 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले में वह रहने आए, वह मूल रूप से मुख्य सचिव का आवास था, जो उस समय खाली पड़ा था, इसलिए यह उन्हें आवंटित किया गया था। 2 घरों को मिलाकर बना 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला। ये बंगला 3 साल पहले तब विवादों में आया था जब 45 करोड़ रुपए की लागत से इसका रेनोवेशन कराया गया था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आरोप लगाए कि जो अरविंद केजरीवाल कभी कहते थे कि उन्हें 2 कमरों से बड़े घर की जरूरत नहीं है, वही जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय करोड़ों रुपए खर्च करके अपने बंगले का रेनोवेशन करा रहे थे। दिल्ली के बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के बगल में डीडीए वाइस चेयरमैन का घर था और दिल्ली के होम सेक्रेटरी की कोठी थी। उन्होंने उन दोनों कोठियों को तुड़वाकर अपने शीश महल का हिस्सा बना लिया। फिलहाल इस बंगले की विजिलेंस जांच चल रही है। नए सीएम को बंगले के लिए करना पड़ता है आवेदन।
दिल्ली पूर्व मुख्य सचिव आलोक सहगल के मुताबिक उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास राजनिवास को छोड़कर दिल्ली में किसी भी विधायक के लिए कोई भी आधिकारिक आवास निर्धारित नहीं है। सहगल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में बताया कि जब कोई नया मंत्री पदभार ग्रहण करता है तो बंगले पुनः आवंटित किए जाते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक पद से हटने के बाद जो बंगला छोड़ता है, उसकी जगह लेने वाले व्यक्ति को वही पुराना आवास आवंटित हो। सरकारी बंगले के आवंटन के लिए प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना भी अलग अलग बंगलों में रहे थे। प्रक्रिया का पालन किए बिना आवास में रहना अवैध। उन्होंने बताया कि आवास आवंटित करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिसमें उचित आदेश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों जैसे अवर सचिव या उप सचिव द्वारा औपचारिक प्रमाणीकरण शामिल है। चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों न हो, किसी सरकारी बंगले में रहने के लिए उसे पीडब्ल्यूडी से मंजूरी लेनी पड़ती है। उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सरकारी आवास में रहना अवैध है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सरकारी आवास नहीं रख सकता है। दिल्ली सीएम को उस आवास के लिए आवेदन करना होता है जिसमें वह रहना चाहते या चाहती है। बंगला या तो सेंट्रल पूल या सामान्य प्रशासन विभाग गैट पूल का होता है या आवेदन के बाद रिक्तता के आधार पर आवंटित किया जाता है। सीएम पद छोड़ने वाले को खाली करना पड़ता है घर। जब कोई सीएम इस्तीफा दे देता है तो उसे उचित अवधि के भीतर आवंटित घर खाली करना होता है, जो लगभग 2-3 सप्ताह होता है। तय समय में बंगला खाली नहीं करने पर हर्जाना भरना पड़ता है। सेंट्रल पूल और जीएडी पूल के बंगलों के लिए नियम एक समान है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले को सील कर दिया है और दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी के 2 सेक्शन ऑफिसर और दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले पर एलजी हाउस के सूत्रों का कहना है कि पहले इस बंगले की इन्वेंट्री तैयार की जाएगी और उसके बाद ही आवंटित किया जाएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।